याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें जल्द कोई खुशी देने वाला है। ये खास निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लो। देखो, मायूस मत हो, अब कबूलियत की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। तुम देखोगे अल्लाह पाक खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक पहुंचेगा। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है। यहां तुम रो रहे हो और वहां अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने तहज्जुद की दुआ में मांग रखा है। तुम माजी के दुख भूल जाओगे, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा। जरा इंतजार करो, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र जाया नहीं जाएगा। तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो जल्द तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा। और अल्लाह तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर यकीन रखो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि डरो नहीं और ना गम करो, हम यकीनन तुम्हें बचाने आ रहे हैं। क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डालते हो? जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है तो बेखौफ हो जाओ। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है वो तुम्हें बचा लेगा, मुश्किलात से निकाल लेगा, तो किस में इतनी जरत कि इसके रास्ते में खड़ा हो सके? किसी इशारे के इंतजार में होना। मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें इशारा ही कर रहा है। इसने तुम्हें इतने करीब कर लिया है कि इससे बात करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त इसे राजी करने की कोशिश में हो, तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ देगा? अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। कितना सुकून है ना, कितना खूबसूरत दिलासा है ना। अल्लाह कह रहा है, देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हूं, हर हाल में हूं। तुम परेशान हो, तुम तकलीफ में हो, तुम लोगों की बातों से हौसला हार रहे हो, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं। देखो, बस परेशान मत होना, मुझ पे यकीन रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो इनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। जानते हो, तुम्हारे दिल में जो एक अटकी हुई एक पुकार है ना, और लबों पर यह खामोशी है, यही अदाएं तुम्हारे रब को बहुत पसंद है और यही तुम्हारे लिए सातों आसमान से कुन लेकर आएंगी। तुम बस यकीन रखो और अल्लाह तब तुम तक मुजिज़े लाता है। जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मुजिज़े होते देखोगे। एक दिन देखना, तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने मौजिज़ा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना कि ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफर करते करते थक चुका था अब इत्मीनान में होगा। और वो तुम्हें दुआ की तौफीक और सब्र का हौसला तभी देता है जब वो तुमसे राजी होता है, और जब वो राजी होता है तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पर उनका हुक्म फरमा देता है। और फिर देखना, अल्लाह अपने सारे मुजिज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा और तुम भूल जाओगे आजमाइश का दुख। तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा। क्यों बेयकीन होते हो? अपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है।
जिसके खजानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखो वो अता करेगा, क्योंकि वही अता कर सकता है। जानते हो अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं हमें पता है, तो हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो इस पर? अपने मंसूबों को इसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो। और जानते हो तुम्हारा बेचैन हो जाना बेवजह नहीं है। अल्लाह जल्द वो खुशी नसीब करेगा जिसके इंतजार में तुमने जाए नमाज पर आंसू बहाए। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी मनपसंद चीज सिर्फ आजमाइश के लिए तुमसे दूर की हो। इस इंतजार के बाद तुम्हारी दुआओं को ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर उनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस उन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है। इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है, और जो दिल सजदों में उनके मुंतजिर रहते हो उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। आजमाइश उन्हें के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पे डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसू और इसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके। और कुछ लोगों को अल्लाह मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ देता है, आजमाता है, इंतजार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर से रास्ता निकालता है। उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है, उन्हें पाकीज़ा हमसफर अता करता है, और उनके जिक्र को अमर करता है। किसने कहा लाडलों को तकलीफ नहीं मिलती? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज्यादा आती है जो महबूब होता है। याद रखो जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद डांसेस देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियां भी देगा।